हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हर्निया। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनीशन। तो हर्निया की डेफिनीशन होती है एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विसरा और अ पार्ट ऑफ इट थ्रू वीकनेस इन सराउंडिंग टिश्यू इज कॉल्ड हर्निया। अब हम देखेंगे हर्निया की ईटियोलॉजी। तो सबसे पहली ईटियोलॉजी होती है कंजेनाइटल वीकनेस, सेकेंड होती है एक्वायर्ड वीकनेस और थर्ड होती है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब हम देखेंगे हर्निया की पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी तीन तरीके से डिवाइड होती है, सैक, कंटेंट और कवरिंग। सबसे पहला सैक। तो सैक किस चीज का होता है? पाउच ऑफ पेरिटोनियम। सेकंड इज कंटेंट। तो कंटेंट होता है बवल और ओमेंटम। एंड थर्ड इज कवरिंग। तो कवरिंग होती है स्किन, फेशिया एंड मसल लेयर। सो हियर द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि hernia occurs when there is a defect or weakness in the wall of a cavity through which the viscera protrudes. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया। हर्निया को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज जनरल क्लासिफिकेशन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइट। नाउ वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल। तो सबसे पहला होता है रिड्यूसिबल हर्निया, सेकंड होता है इरिड्यूसिबल हर्निया, थर्ड होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, फोर्थ होता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया और फिफ्थ होता है इन्फ्लेम्ड हर्निया। अब सेकंड हम फॉर मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। तो फर्स्ट देयर इज ओमेंटोसील, जिसके अंदर ओमेंटम होता है। सेकंड इज एंटेरोसील, वो हर्निया जिसके अंदर बावल होता है। थर्ड इज सिस्टोसील, ऐसा हर्निया जहां पे पार्ट ऑफ ब्लैडर होगा। नाउ फोर्थ ओमेंटो एंटेरोसील, जिसमें ओमेंटम और बॉवल दोनों होगा। और एंटेरोसिस्टोसील, जिसमें ओमेंटम एंड बॉवल दोनों इन दिस सैक होगा। ग्लूटियल हर्निया, पेरिटोनियल हर्निया एक्सेट्रा कंक्लूड किए जाते हैं। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ एज, यंग में इनडायरेक्ट, एल्डरली में डायरेक्ट। नोट, in elderly, hernias are more common due to weakness of tissue. Now, second is occupation, like heavy lifting jobs. इसमें हमें important note करना है increase in intra-abdominal pressure due to heavy work may cause hernia. Third is past history like surgery. इसमें हमें point note करना है previous surgery में weaken the abdominal wall due to which hernia can occur. Now, fourth is inspection, that is swelling or skin changes. Look for swelling site, size, and skin changes. And fifth is palpation. On palpation of hernia, if cuff impulse comes or fluctuations, then it is positive in hernia. And also note that cuff impulse is positive in hernia. Now, sixth is special test, that is Siemens three finger technique. And for the tip is always correlate clinical finding with patient history. So thank you very much. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ये नोट्स इमेज के फॉर्मेट में मैं अपलोड कर दूंगा। और आप इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।